Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is lecture number 27 of Business Environment, which is paper 2's first unit. So friends, we are going to continue our global environment because ये अपने आप में एक बहुत ही लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का. यहाँ से क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं. सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट द व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर गोइंग ग्लोबल. क्या क्या स्ट्रेटेजीज है ग्लोबल जाने के. तो ये बहुत ही लेंदी है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है. तो ये स्ट्रेटेजीज जो है ना, फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? सीवियर कंपटीशन इन होम मार्केट. व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज? सीवियर कंपटीशन में बिकम मे ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन मार्केट. कंपटीशन क्यों आया? ज़्यादा कंपटीशन होना इन होम मार्केट में. कंपटीशन में बिकम ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन मार्केट डज नॉट नॉर्मली मोटिवेट कंपनीज टू सीक बिजनेस आउटसाइड द होम मार्केट अंटिल द लिबरलाइजेशन वी स्टार्टेड इन जुलाई 1991. लिबरलाइजेशन जब तक छूट नहीं मिली थी बिजनेस को कंडक्ट करने के, क्योंकि होम कंट्री में ही इतना ज़्यादा सीवियर कंपटीशन था कि जो इंडियन इकोनॉमिक थी वो वाशिंगली प्रोटेक्टेड मार्केट थी. 90 जो लिबरलाइजेशन होके कब स्टार्टेड हुआ था? जुलाई 1991 को. सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड होम मार्केट. होम मार्केट हमेशा लिमिटेड था. द डोमेस्टिक कंपनीज गो ग्लोबल. क्यों गई थी डोमेस्टिक कंपनीज ग्लोबल? क्यों गई थी? बिकॉज ऑफ लिमिटेड होम मार्केट. क्योंकि होम मार्केट में उनका बिजनेस पूरा लिमिटेड था, इसलिए सारी कंपनीज जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उनको लगा कि हम ग्लोबली जाते हैं, बहुत सारे देशों के साथ जुड़ते हैं, अपने बिजनेस को अलग देश में जाके करते हैं, उनको हम बिजनेस को फैलाते हैं ताकि हमारा बिजनेस बढ़े. एग्जाम्पल जैसे ऑटोमोबाइल सुजुकी कंपनी जापान इज अचीविंग मोर प्रॉफिट एंड सेल्स इन अदर कंट्रीज वेयर व्हेन कंपेयर टू देयर होम कंट्री. होम कंट्री से ज़्यादा अगर जापान देखा जाए तो सुजुकी जो कंपनी है वो दूसरे देशों में ज़्यादा उसका अपना बिजनेस को सेल कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू देयर होम कंट्री. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस में ऑल्सो मोटिवेट ग्लोबलाइजेशन. मेनी कंट्रीज गवर्नमेंट गिव ए नंबर ऑफ इंसेंटिव्स एंड अदर पॉजिटिव फोर्सेस टू ग्लोबल कंपनीज टू इन्वेस्ट इन देयर कंट्री. जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है एंड जो रेगुलेशंस है में ऑल्सो मोटिवेट ग्लोबलाइजेशन. वो भी मोटिवेट करते किस लिए? ग्लोबलाइजेशन के लिए. क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ है गिवन ए नंबर ऑफ इंसेंटिव्स देती है, बहुत सी कंट्रीज इंसेंटिव्स देती है एंड अदर पॉजिटिव सपोर्ट टू ग्लोबल कंपनीज. जो ग्लोबल कंपनीज है उनको सपोर्ट देना टू इन्वेस्ट इन देयर कंट्री, उनके कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी. जो टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी होती है ना, उसकी न्यू टेक्नोलॉजीज जानना. ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हम दूसरे देश से उनकी टेक्नोलॉजीज अपने कंट्री में लाके फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होम प्रोडक्शन कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल फ्रॉम सरप्लस टू द नीडेड प्लेसेस बाय दिस वे दे अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. उससे क्या होता है, वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल सुजुकी है जॉइंट वेंचर विथ मारुति कार कंपनी इन डेवेंचर्स द टेक्नोलॉजिक एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. सुजुकी और मारुति जॉइंट वेंचर हो चुके. हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे ये भी है कि जो हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, द अमेरिकन बेस्ड ऑयल कंपनीज हैव स्टार्टेड देयर ब्रांचेज इन ऑयल एक्सर्शन कंट्रीज. जो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज है ना वो क्या करती हैं, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उनके ब्रांचेस कहाँ पे? ऑयल एक्सट्रैक्ट करना कंट्रीज. बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मेनी कंट्रीज दे स्टार्टेड देयर बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कॉस्ट को रिड्यूस करना उनका मेन क्या था, कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, ताकि जो कॉस्ट है ताकि बिजनेस में उतना वो ना लगे और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो. क्योंकि अगर वो दूसरे देश जहाँ पे हो रहा है वहीं पे, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. नियरनेस टू द रॉ मटेरियल्स के करीब रहना, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं उस प्रोडक्ट के, उससे क्या होता है, उससे उनके अगर किसी देश में अगर ये चीज़ अवेलेबल, जैसे इंडिया इज़ रिच इन व्हाट? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी. तो
वही कंट्री दूसरे कंट्री हमारे कंट्री में के रॉ मटेरियल्स अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल्स है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो सके और वहीं से हम परचेज, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑटोमेटिकली होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड हो सकती है। जो यूरोपियन कंपनीज है एंड अमेरिकन बेस्ड कंपनीज स्टार्टेड देयर ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स इन अवेलेबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि रॉ मटेरियल इन अवेलेबल इन ऑर्डर टू किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एंड स्मूथ फ्लो ऑफ द ऑपरेशन, ताकि ऑपरेशन को एकदम स्मूथ फ्लो हो, ना कि कोई रुकावट, बिकॉज हर चीज़ अगर एक ही जगह अवेलेबल होती है तो उससे कॉस्ट तो ऑटोमेटिक होगा और एक अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, द कंपनीज लाइक BPO, KPO एंड अदर इट कंपनीज एंटर्ड इनटू इंडिया बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दैट वे मेनी कंपनीज गो ग्लोबल टू मेक यूज ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन्स के भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो जल्दी से अवेलेबल हो सकते हैं अगर ग्लोबली हुए तो। जैसे कंपनीज हो गई BPO, KPO एंड अदर इट कंपनी इन टू इंडिया बिकॉज, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। ह्यूमन, क्योंकि देखो इंडिया इज़ व्हाट, ये पॉपुलेशन कंट्री है इंडिया, चाइना, तो यहाँ पर आसानी से ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और बेटर नेचुरल रिसोर्सेज भी यूटिलाइज्ड होते हैं। अचीव हाई रेट ऑफ प्रॉफिट, हाई रेट ऑफ प्रॉफिट को अचीव करना। द डोमेस्टिक कंपनीज मेनली गो ग्लोबल बिकॉज टू अचीव हाई रेट ऑफ प्रॉफिट। जो डोमेस्टिक कंपनी है ना, वो हाई रेट ऑफ प्रॉफिट क्यों चाहती है, मेनली गो ग्लोबल, वो ग्लोबल क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उनको अपनी मार्जिन इंक्रीज करनी है, हाई रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करना। सो डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है, वो लिमिटेड होता है एंड मोर कॉम्पिटिशन्स इन दोज कैन फर्म प्रेफर ग्लोबल टू अचीव द, इसलिए वो ग्लोबल जाना पसंद करते हैं, अपने बिजनेस को वाइंड अप करेंगे ताकि वो अचीव प्रॉफिट्स कर सकें। एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंड क्या करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को। इन मेनी कंट्रीज मार्केट इज़ वेरी लिमिटेड। द मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक टोयोटो, ऑटोमोबाइल्स, पेप्सी, Shell, Microsoft generally, electrical, McDonald have huge production capacity, but the domestic market is limited, so they move globally. इन कंपनियों में क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मैकडी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इनके पास इनका होम जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, बट वो होम में उतना कंज्यूम नहीं हो रहा है, सो दे गो वर्ड फॉर ग्लोबली। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन, दैट इज हमें पता है कि छूट देना। लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस को हटाना और बिजनेस एक स्मूथ रन में करना, दूसरे देशों के साथ इजीली हो जाना, क्योंकि लॉस एंड पॉलिसीज हटाई दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड एबोलिशिंग क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबोलिश करना, रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो और कई इंडस्ट्रीज को अभी भी लाइसेंसिंग चाहिए, बट बाकी सबके लिए एबोलिश कर चुके हैं। सो लिबरलाइजेशन is a very important. So friends, for today only this much. We will go next videos in the next lecture. So friends, if you want to join my telegram channel, then please link is given in the description box. And बाकी के जो lectures अगर आपको देखने हैं तो you can go in the playlist and you can watch both paper 1 and paper 2. So friends, please motivate me and subscribe me so that I can bring new further videos for you. Thank you.